तो दिल्ली में आज पीएम मोदी की तीसरी रैली होगी। दोपहर 1 बजे आरके पुरम में होगी ये रैली और इसके साथ ही राजनाथ सिंह भी प्रचार के रण में आज उतरेंगे। राहुल और प्रियंका भी दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब बात करते हैं टैक्स में छूट वाले सियासी दांव की। 22 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट की मांग की थी। इसके बाद इसे मुख्य मुद्दा बनाकर कई बार सरकार पर सवाल उठाए। बजट में सरकार ने नहले पार दहले वाला दांव चल दिया। बजट 2025 की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 लाख की छूट को अब 12 लाख रुपए तक किया जा रहा है। मतलब ये कि अब 12,75,000 जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। कुल मिलाकर 12,75,000 रुपए सालाना कमाने वाले नौकरी पेशा लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो बजट में टैक्स वाला दांव सामने आया तो किस तरह बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर पलटवार किया, यह अब आपको सुनाते हैं। छोटे व्यापारी हैं, उनको क्या लाभ हो रहा है? उनके 12 लाख के आमदनी पर तो आपने कोई टैक्स की राहत दी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने जो मांग की थी कि अगर आप ये फैसला लें कि भाई उद्योगपतियों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, अपने पूंजीपति दोस्तों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, और जो 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे आपने माफ किए हैं अब तक, उसकी वसूली करेंगे, तो देश में जीएसटी की दरें और इनकम टैक्स की दरें आधी की जा सकती हैं। बहुत बड़ी राहत इस देश के मिडिल क्लास को और इस देश के आम आदमी को मिल सकता है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पहले से चुनाव जीत रही है, लेकिन हमारे विरोधियों ने जो छूट का प्रपंच रचा था, बजट ने आज उसको बुरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया है। जो एक्चुअल इश्यूज हैं, जो जनता की एक्चुअल जो जरूरतें हैं, जो इश्यूज हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इसकी कोई चर्चा नहीं। आज आपने बजट में भी देखा होगा, ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट्स किए, ठीक है, लेकिन महंगाई की एक भी बात नहीं हुई, एक भी बात नहीं हुई। आप ध्यान में रखिए कि इस देश में सिर्फ 7 करोड़ लोग टैक्स पे करने के लायक हैं। बाकी जो जनता है, 135 करोड़ जनता जो है वो टैक्स भी नहीं दे सकती, कमा नहीं रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि कमर टूटी जा रही है, तो इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? तो बजट में आखिर क्यों मिडिल क्लास पर दांव चला गया है, इसको समझना आपके लिए जरूरी है। दरअसल CSDS के मुताबिक दिल्ली मिडिल क्लास की आबादी करीब 45% है। 2015 के चुनाव में मिडिल क्लास के 55% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और 35% ने बीजेपी को चुना था। यह अंतर 20% का था, जिससे आम आदमी पार्टी को भारी बढ़त मिल गई थी। 2020 के चुनाव में मिडिल क्लास के 53% लोगों ने आम आदमी पार्टी को और 39% लोगों ने बीजेपी को वोट किया। यह अंतर घटकर 14% रह गया, जिससे आम आदमी पार्टी की सीटें कम हुई थी, लेकिन जीत इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को मिली 2020 में। इस बार मिडिल क्लास के मन में क्या है, कोई नहीं जानता। सवाल बस इतना है कि क्या टैक्स छूट वाली घोषणा दिल्ली चुनाव के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली?